करने वाले हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर 1 और 2 हमने खत्म कर लिया है। MJC4 का हिस्ट्री ऑनर्स का यूरोप का इतिहास 13वीं शताब्दी से लेकर के 1779 ईस्वी तक का। तो इस सीरीज में हम लोगों ने सामंतवाद का पतन यूं इसके परिणाम को खत्म कर लिया, पुनर्जागरण को भी खत्म कर लिया। अब चैप्टर 3 है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन तथा धर्म प्रति सुधार। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फटाफट से। धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन, पूर्ण विस्तृत विवरण। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में यूरोप में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं, पाप मोचन पात्रों और अंधविश्वास, पोप की तानाशाही और धार्मिक शोषण के खिलाफ सुधार करना। ठीक है। धर्म सुधार का नेतृत्व मार्टिन लूथर, जर्मनी के थे मार्टिन लूथर, और जॉन केल्विन स्विट्जरलैंड के थे, जिंगविली जूरिच के थे। धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या क्या थे? तो धार्मिक कारण क्या था? चर्च का भ्रष्टाचार, पादरी धन और शक्ति का दुरुपयोग करते थे। इंडल्जेंस, पाप मोचन पत्र, पैसे देकर पाप माफ करवाने की प्रथा थी। धार्मिक अज्ञान, पादरी जनता को भ्रमित करते थे। सामाजिक कारण कौन कौन से थे? मानवतावाद, तर्क और स्वतंत्र सोच का असर, छपाई कला जिसने बाइबिल और विचार पूरे यूरोप में फैलाए। ठीक है। शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, सामाजिक कारण ये था। फिर राजनीतिक कारण, राजाओं का पोप की शक्ति से असंतोष, राजा जो थे वो पोप की शक्ति से असंतोष थे। जर्मनी के राजकुमार लूथर का समर्थन चाहते थे ताकि पोप नियंत्रण से बाहर आ सके। ठीक है। आर्थिक कारण, चर्च के भारी कर और संपत्ति पर जनता से नाराजगी। ठीक है। व्यापारी वर्ग चर्च को दिए जाने वाला दशमांश कर नहीं देना चाहते थे। ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का विकास, मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी? तो मार्टिन लूथर का उदय जो था 1517 ईस्वी में हुआ। चर्च द्वारा पाप मोचन पत्रों की बिक्री के विरोध, उन्होंने 95 थीसिस विटेनबर्ग के चर्च पर चिपकाई। इससे कहा, पाप पैसा देकर नहीं मिटता, बाइबिल ही सर्वोच्च है, पोप अचूक नहीं है। लूथर को बहिष्कृत कर दिया गया। पोप ने लूथर को चर्च से निकाल दिया, लेकिन जर्मन राजकुमारों ने उन्हें संरक्षण दिया। लूथरवाद का प्रसार, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद, विचार तेजी से फैला। उत्तरी जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में लूथरवाद की स्थापना। धर्म सुधार की अन्य धाराएं, स्विट्जरलैंड, जिंगवली। धर्म सुधार परंपराओं के बजाय शुद्ध धर्म ग्रंथों पर जोर दिया गया। केल्विनवाद, जॉन केल्विन जो थे, जिनीवा में धार्मिक शासन, प्रीडिस्टिनेशन, पूर्व नियत का सिद्धांत, व्यापारियों में लोकप्रिय, पूंजीवाद के विकास में मदद। और इंग्लैंड, हेनरी एट जो था, एंग्लिकन चर्च। पोप ने राजा की दूसरी शादी की अनुमति नहीं दी। हेनरी ने पोप से नाता तोड़कर चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया। राजा चर्च का प्रमुख घोषित हुआ। ठीक है। धर्म सुधारण आंदोलन के परिणाम क्या क्या हुए? तो धार्मिक परिणाम आए, कैथोलिक और प्रोटेस्ट जो थे वो धर्मों का उनमें विभाजन हो गया। धार्मिक सहिष्णुता की भावना बढ़ी। राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट का उदय हुआ। राजाओं की शक्ति बढ़ी और पोप की घटी। सामाजिक परिणाम, शिक्षा का प्रसार हुआ, बाइबिल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ गई। आर्थिक परिणाम क्या हुआ? पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा मिला, व्यापारिक नैतिकता में सुधार आया। सांस्कृतिक परिणाम, वैज्ञानिक क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त हुए, तर्कवाद, शिक्षा और स्वतंत्रता का प्रसार हुआ। धर्म सुधार, प्रति धर्म सुधार, जब चर्च को पता चला कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन तेजी से फैल रहा है तो उसने स्वयं को सुधारने का अभियान शुरू किया, जिसे कहा जाता है काउंटर रिफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च का आत्म सुधार आंदोलन। इग्नाटियस लोयाला, यीशु समाज जेसस के संस्थापक। काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 से लेकर के 63 ईस्वी तक। ठीक है। यीशु समाज, जेसुस्ट ऑर्डर, लोयालोजा ने स्थापित किया। उद्देश्य शिक्षा, प्रचार, चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यूरोप, एशिया, अमेरिका में मिशनरी का काम किया। ट्रेंट की परिषद, कैथोलिक चर्च ने यह निर्णय लेने के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी खत्म की, पादरी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई, चर्च के सिद्धांत स्पष्ट किए, सुधारकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान, पाप मोचन पत्र की गलत प्रथाएं बंद की, रोमन एग्जीबिशन, कट्टरवाद के खिलाफ कठोर कदम, विधर्मियों पर कार्रवाई, कला द्वारा धर्म का प्रचार, बोराक कला, बॉरिक आर्ट, सुंदर चर्च, भावनात्मक चित्रकला, धार्मिक वैभव का प्रदर्शन। प्रति धर्म सुधार के हर एक धर्म के सुधार के परिणाम क्या हुए? तो कैथोलिक चर्च पुनः शक्तिशाली हुआ, यूरोप में धार्मिक युद्धों की कमी आई, शिक्षा, कला और अनुशासन में सुधार हुआ, प्रोटेस्ट और कैथोलिक दोनों का संतुलित विकास हुआ। अब हम लोग समरी इसका समझते हैं। ठीक है।
16वीं सदी में यूरोप में चर्च के भ्रष्टाचार, पाप मोचन पत्रों, पोप की निरंकुशता और धार्मिक शोषण के विरुद्ध में जो सुधार आंदोलन चला, उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। मार्टिन लूथर, केल्विन और जिंगवली ये इसके नेता प्रमुख थे। इस आंदोलन ने कैथोलिक चर्च की शक्ति को चुनौती दी और यूरोप में प्रोटेस्ट धर्म की स्थापना की। इसका उत्तर में कैथोलिक चर्च ने आत्म सुधार की नीति अपनाई, जिसे प्रति धर्म सुधार कहते हैं। यसु यसु समाज, ट्रेंट की परिषद और इनक्विजिशस इनके प्रमुख अंग थे। दोनों आंदोलनों के परिणाम स्वरूप यूरोप में धार्मिक विविधता, राष्ट्र राज्यों का उदय, शिक्षा और विज्ञान का विकास, पूंजीवाद और आधुनिकता की शुरुआत हुई। अब हम लोग वीकेएसयू सेमेस्टर थर्ड का एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि 10 और 15 नंबर के आने वाले हैं उसको पढ़ने चलिए। धर्म सुधार आंदोलन के कारण विकास और परिणाम का विस्तृत वर्णन हम लोग, ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आपको आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ आगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो है ना, जो चैप्टर पढ़ाया उसमें से इसके